गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ दोस्तों, आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों, जहाँ पे भी जनरल साइंस पूछी जाती है, ये सेशन आपके लिए सफिशियंट है दोस्तों। ठीक है, इसमें जनरल साइंस आपकी दोस्तों बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आज इस सेशन का है दोस्तों 27वां दिन। जिन्होंने भी पुराने वीडियोस ना देखे हों तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगे दोस्तों। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों थ्योरी कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, हर तरीके के दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। छोटी सी क्लास होती है दोस्तों, 8 से 10 मिनट की, जो आपकी रीजनिंग में दोस्तों अच्छा इंप्रूवमेंट करेगी। और दोस्तों, 10:30 बजे आपकी जनरल साइंस की क्लास होती है दोस्तों। 9:30 बजे दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों मिक्स एमसीक्यूज कराते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है दोस्तों। तो इस सेशन को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करिए। चलिए, बिना देरी करे आज का सेशन दोस्तों हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है। चलिए, आंसर कीजिए दोस्तों। और जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंडों को। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर। जिन्होंने भी पुरानी मेरी क्लास देखी होगी तो उसका आंसर जो लोग बड़े आसानी से दे देंगे दोस्तों। चलिए बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई एम द्रव्यमान की दोस्तों कोई बॉडी है। ठीक है, इसको हमको अगर पृथ्वी से बाहर फेंकना है तो दोस्तों आपकी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, प्लान वेग दोस्तों कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे दोस्तों हम एक सुई फेंकें, चाहे दोस्तों हाथी फेंकें, चाहे ट्रक फेंकें, अगर हम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी वेग से फेंक रहे हैं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ठीक है, जो प्लान वेग होता है किसी भी बॉडी के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चाहे आप हल्की से हल्की चीज़ फेंकें या भारी से भारी, अगर 11.2 ठीक है कि वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, द्रव्यमान पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू भी याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी की 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गई अर्थ पे। अगर आपसे मून पर पूछ लिया जाए, जो कि आपसे पूछा भी गया था दोस्तों, मून पर क्या होता है दोस्तों प्लान वेग, जल्दी से बताएंगे कितना होता है दोस्तों, 2.37, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए आंसर करेंगे। व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड, एक आयनिक बंध क्या है। चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। क्या है दोस्तों एक आयनिक बंध, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, सोडियम में दोस्तों, सोडियम का एटॉमिक मास दोस्तों क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर दोस्तों क्या होता है इसका, परमाणु क्रमांक दोस्तों 11 होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। ठीक है, आपकी दूसरी कक्षा में दोस्तों कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक बचेगा, वो आपकी तीसरे कक्षा में आ जाएगा, तीसरी सेल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो दोस्तों इसकी पहली सेल में दोस्तों कितने होंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तीसरी में दोस्तों कितने होंगे आपके, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरी में सेल में। और तीसरी सेल में दोस्तों कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है, जो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं दोस्तों, दे देते हैं। सोडियम क्लोरीन को देता है, ये क्लोरीन सोडियम को दे देता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह एक बंध है जो इलेक्ट्रॉनों के जो एक परमाणु से दूसरे में स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको अपनी बैलेंसी पूर्ण करने के लिए दोस्तों अपने भारी कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने पड़ेंगे, अपना ऑक्टेव दोस्तों कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक बंध है जो इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक कंट्रोल रॉड्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों आप सभी जानते हो जो परमाणु रिएक्टर में दोस्तों आपका इंडियम, बोरॉन, कैडमियम तीनों दोस्तों आपका नियंत्रण छड़ के रूप में, कंट्रोल रोड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों ये अपन ईंधन फ्यूल के रूप में किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? यूरेनियम का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साउंड वेव? ध्वनि तरंग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो तरंग होती है, वेव होती है दोस्तों, कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक तो दोस्तों होती है आपकी मैकेनिकल वेव, ठीक है दोस्तों। एक होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है दोस्तों, जो आपकी यांत्रिक तरंगें होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, उसको संचरित करने के लिए, ठीक है, किसी न किसी माध्यम, मीडियम की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को संचरित करने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सभी जानते हैं ध्वनि को दोस्तों, ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, कोई ना कोई इसे मीडियम जरूर चाहिए। तो आपकी तरंग कैसी होगी दोस्तों? मैकेनिकल वेव होगी, यांत्रिक तरंग होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंग क्या है? एक आपकी यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग में भी दोस्तों कौन सी है आपकी? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में है दोस्तों आपका, अनुदैर्घ्य, अनुप्रदस्थ, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल आपकी वेव है, ठीक है, साउंड वेव। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों सेशन को। व्हाट विल बी द एनर्जी स्पेंड बाय अ 1000 वाट हीटर इन 5 आवर्स? चलिए बताइए, 1000 वाट की हीटर द्वारा 5 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी? जल्दी से बताइए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपकी कोई भी शक्ति हो, ठीक है, इक्विपमेंट जो भी आपका, उसकी पावर ले लें, कितने घंटे चल रहा है वो ले लें, कितने दिन चल रहा है वो ले लें। ठीक है, अगर आपको पर यूनिट रुपीज़ में निकालना हो तो आप रुपीज़ भी ले सकते हैं। अगर वाट में है तो किलो वाट में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड दे दें। ठीक है, बताया था। तो आपको सिर्फ क्या दी गई है? यहाँ पर पावर दी गई है, तो पावर, और आपको सिर्फ क्या दिया गया है? घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे दोस्तों, वाट को किलो वाट में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? 5 यूनिट आपकी क्या हुई है? एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ 60 kg एंड 36 kg आर द सेम, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज? बताइए दोस्तों, 16 किलो और 36 किलो के 2 कणों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, काइनेटिक एनर्जी समान है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गतिज ऊर्जाएं दोस्तों कैसी है? समान है। क्या होती है गतिज ऊर्जा? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया दोस्तों? समान कर दिया हमने, m2v2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आपको द्रव्यमान कितना दिया गया? 1636, 16v1 स्क्वायर इक्वल टू 36v2 स्क्वायर। तो आपको दोस्तों वेगों का अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 36/16। दोनों तरफ दोस्तों रूट कर देंगे, तो आपकी v1/v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? जल्दी से बताइए। 6/4। ठीक है, जो क्या लिख सकते हैं? 3/2। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इस सेशन में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपका न्यूमेरिकल वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबसे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सेशन दोस्तों जरूर अटेंड करें, जिससे आपकी जनरल साइंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो। चलिए आंसर करेंगे। विच ऑफ दिस पेयर्स इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? चलिए बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैसे हो? आपके इक्वल हो, समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे बोलेंगे अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जैसे इन्होंने दिया है, जो आपका लास्ट ऑप्शन है उसको देखिए आप सभी जानते हैं सोडियम, सोडियम का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। ठीक है दोस्तों, और फ्लोरीन का कितना होता है दोस्तों?
9 होता है। तो आप देख पा रहे हैं इधर पे कितना है दोस्तों, एक पॉजिटिव साइन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो दोस्तों इधर पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं फ्लोरीन पे दोस्तों कौन सा साइन है, नेगेटिव, यानी इधर से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। तो दोस्तों 9 में एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे, 10। तो आप देख पा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कैसी हो गई है, सेम। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए, केले में निम्नलिखित खनिजों में से किस उपस्थिति के कारण उन्हें थोड़ा रेडियोधर्मी बनाती है, चलिए बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों, केले में निम्नलिखित खनिजों में से किसकी उपस्थिति के कारण इन्हें थोड़ा रेडियोधर्मी बनाती है दोस्तों। केले में किसकी उपस्थिति के कारण, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा क्या होता है, रेडियोधर्मी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर करिए, डाल्टन का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। डाल्टन्स नेम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक ट्रिक जो बहुत फेमस है, ईट पग नाच। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज किसने की, जे थॉमसन ने, तो ये तो नहीं होगा। प्रोटॉन की दोस्तों किसने की, गोल्डस्टीन ने की, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की, जेम्स चैडविक ने, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या, परमाणु, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दोस्तों किसने दिया था, डाल्टन ने ही दिया था दोस्तों। कब दिया था आपका, 1808 में। ठीक है, इन्होंने बताया था जो अपना परमाणु होता है दोस्तों कैसा होता है, अविभाज्य होता है, इंडिविजिबल होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु का साइज क्या है, परमाणु का आकार क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम दोस्तों क्या कितना होता है आपका, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन सिंगल पूछा जाता है आपसे, परमाणु का साइज कितना होता है दोस्तों, 10⁻10 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछल सकता है, चलिए आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं अपने अर्थ पर दोस्तों क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, जिससे अपना क्या होता है, द्रव्यमान इधर पर द्रव्यमान सॉरी वेट इधर ज़्यादा होता है, जिससे अपन कम उछल पाते हैं। ठीक है, और मून पर दोस्तों क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी उधर पे आदमी ज़्यादा उछल सकता है। तो पृथ्वी पर अगर 1.5 मीटर उछल रहा है तो मून पर दोस्तों कितना होगा, चांद पर दोस्तों इसका 6 गुना अधिक उछलेगा। तो दोस्तों कितना उछलेगा आपका, लगभग 9 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलिए लाइक करिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से विकृति की इकाई क्या है, चलिए बताइए, विकृति की इकाई दोस्तों क्या होती है, आंसर करेंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, तो विकृति की इकाई दोस्तों कोई भी नहीं होती, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन हमको दोस्तों रटना नहीं है, थोड़ा समझना भी है क्यों इसकी इकाई नहीं होती है, चलिए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई आपकी रॉड है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई रॉड है, अगर दोस्तों हम इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है, खींच के थोड़ा बड़ा कर दें तो इसकी दोस्तों ये क्या हो जाएगी, ये तो दोस्तों आपकी ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो विकृति होती है, स्ट्रेन होती है, क्या होता है, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन बटे इसकी ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, वास्तविक लंबाई। तो आप सभी जानते हैं लेंथ की लंबाई दोस्तों क्या होती है, मीटर। मीटर, तो मीटर से जो आपका मीटर है कट जाएगा, तो दोस्तों इसलिए इस वजह से इसकी विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस कारण से तरल पदार्थों की क्वथनांक भिन्न होता है, चलिए बताइए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ लिक्विड फील्ड। चलिए आंसर करिए दोस्तों, किस कारण से तरल पदार्थों का क्वथनांक भिन्न होता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानी अपना दोस्तों कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम दोस्तों सही भी कह सकते हैं और इसे क्या कह सकते हैं अपन,
गलत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पानी वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर हम किसी पहाड़ी पर जाकर उबालें तो उधर पे क्या होता है दोस्तों, वो आपका बायोमेल्टिक दाब कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है दोस्तों। तो आपका ये कितने पे उबलता है? 80 डिग्री सी पर उबल जाता है, यानी कम ताप पे उबलता है। तो दोस्तों किस वजह से क्वथनांक में दोस्तों भिन्नता आ रही है? आपके प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, दाब में भिन्नता के कारण, ठीक है, पदार्थों का जो क्वथनांक है दोस्तों भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किसके कारण? दाब में भिन्नता के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आंसर करेंगे आप लोग। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हाउ डज एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम द सन टू अर्थ? जल्दी से। तो दोस्तों किस वजह से करती है? रेडिएशन, विकिरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों 3 विधियों से होता है, आपका चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है दोस्तों, चालन भी समझ लीजिए दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए ये आग जल रही है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोहे की रॉड दोस्तों इधर पे गर्म करेंगे और इधर से आप पकड़ लेंगे इस तरफ से, तो आपको यहाँ पे गर्म महसूस होगा। क्यों होगा दोस्तों? जब ये पार्ट पार्ट हीट होगा तो दोस्तों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वाइब्रेट करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से वाइब्रेट करते 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 एनर्जी आपके हाथ तक पहुँच जाएगी दोस्तों। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? कंडक्शन, चालन। ठीक है, अब यही मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आग जल रही है, ठीक है, और आप यहाँ बैठे हैं, सर्दियों में हम लोग आप तापते हैं ना, तो आप तक हीट दोस्तों किस वजह से पहुँच रही है? आप उसे टच में तो नहीं है, छू तो नहीं रहे हैं आपको, फिर भी आपको क्या हो रही है दोस्तों? गर्माहट महसूस हो रही है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संवहन, कन्वेक्शन। ऑप्शन बी, ठीक है जी, कन्वेक्शन बोलेंगे दोस्तों। और जो सूर्य होता है दोस्तों, आप सूर्य से जो प्रकाश आती है दोस्तों वो आती है अपने रेडियन से। ठीक है, ना तो दोस्तों कोई माध्यम होता है ना अपन उसको टच करते हैं, फिर भी अपने पास आती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? विकिरण। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं दोस्तों। चालन क्या है, संवहन क्या है, विकिरण क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए आंसर कीजिए। विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या होती है? आंसर कीजिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? आंसर करेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? ध्यान से आंसर करना दोस्तों। इसकी भी यूनिट कोई नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए आपकी इसकी इकाई दोस्तों क्यों नहीं होती है। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दोस्तों क्या होती है आपकी? जो भी पदार्थ हो दोस्तों उसकी डेंसिटी लें आप, घनत्व लें, और बटे दोस्तों आपका पानी का घनत्व। ठीक है, तो मान लीजिए हम मरकरी का ले रहे हैं दोस्तों। मरकरी की दोस्तों डेंसिटी कितनी होती है आपकी? लगभग 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और पानी की डेंसिटी दोस्तों कितनी होती है? 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों यूनिट से यूनिट अपनी कैंसिल हो गई, तो इस वजह से इसकी क्या होती है दोस्तों? कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए आंसर कीजिए। तापमान अंतर के आधार पर दो निकायों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर कीजिए। तापमान अंतर के आधार पर दो निकायों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्तों? हीट एनर्जी कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दोस्तों हीट क्या कहलाती है दोस्तों? अपनी हीट एनर्जी कहलाती है। बाकी का सबका कोई रोल ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय है? चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट केमिकली एक्टिव? जल्दी से बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा सबसे अधिक सक्रिय है? फ्लोरीन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अपनी पीरियोडिक टेबल में दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों क्या है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों सबसे अधिक किसकी होती है? आपकी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, जो हैलोजन समूह में दोस्तों स्थित है। अगर आपसे सबसे कम पूछ लिया जाए, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किसकी होती है? आपकी फ्रांसियम की। ठीक है, जो आपके फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सबसे लास्ट में। ठीक है, 7 पीरियड में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी, यानी बाएं से जब भी प्रोडक्ट टेबल में आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर
निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग है, चलिए बताइए। सबसे पहले तो आप लोग वॉशिंग सोडा का दोस्तों केमिकल फार्मूला बताइए क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। वॉशिंग सोडा धावन सोडा का दोस्तों आपका केमिकल फार्मूला दोस्तों क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जल के कितने अणु होते हैं दोस्तों, 10 होते हैं वॉशिंग सोडा में। तो दोस्तों जो आपका वॉशिंग सोडा है आपके पानी को दोस्तों मृदु भी करता है, कांच के निर्माण में भी यूज़ किया जाता है और पेंट के निर्माण में भी यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थित ऊर्जा सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है उसमें न्यूनतम होगी। आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोस्तों सरल आवर्त गति में सबसे कम वो दोस्तों कब होगी, चलिए बताइए। जो आपकी सरल आवर्त गति है सिंपल हार्मोनिक मोशन है दोस्तों, उसमें स्थित ऊर्जा दोस्तों सबसे कम कब होगी आपकी दोस्तों, मीन पोजीशन पर, माध्य स्थिति पर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो आपकी स्थिति ऊर्जा है सिंपल हार्मोनिक मोशन पर तो माध्य स्थिति में सबसे न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए बताइए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच क्या संबंध होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच ऑफ साउंड वेव। आंसर करेंगे आप लोग। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और पिच के बीच दोस्तों क्या संबंध होता है। जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों, जो फीमेल होती है उनकी आवाज़ दोस्तों पतली होती है, किस वजह से, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी दोस्तों पिच भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दोस्तों जो लड़के होते हैं मेल होते हैं दोस्तों इनकी आवाज़ कैसी होती है, मोटी, क्योंकि इनकी दोस्तों फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। तो इससे दोस्तों क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी पिच भी बढ़ेगी, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी घटेगी तो आपकी पिच भी घटेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो दोस्तों आपकी पिच भी हाई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन बीटा क्षय प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रिएटेड इन द बीटा डिके प्रोसेस। बीटा क्षय प्रक्रिया में दोस्तों कौन उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपका जो बीटा डिके प्रोसेस होती है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोस्तों दोनों उत्सर्जित होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी। ठीक है दोनों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन करें। अगर आपके 17 या 17 प्लस जा रहे हैं तो आपकी बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके इससे कम हो रहा है तो आप लोग अपना रिवीजन पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 20 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को दोस्तों आप लोग आज ही सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस करेंगे नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, ज़रूरी काम पर घर से बाहर निकलिए। थैंक यू, बाय बाय।